हरिओम प्रभु जी। हर्षिल के बाद एक गांव में आपको ले चलते हैं। उस गांव का नाम है बगोरी। नाम थोड़ा अजीब है। और वहाँ जो एक जनजाति रहती है भोटिया ट्राइब्स कहते हैं, आदिवासी रहे होंगे। जब मैं 2008 और 9 में हिमालय में रहा 2 वर्ष, तो हिमालय के ऊपरी भाग में चाहे गढ़वाल हो, चाहे कुमायूं हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे तवांग हो, अरुणाचल हो, परशुराम कुंड हो, बिल्कुल ऊपरी इलाके में तिब्बत की सीमा से जुड़े जो गांव हैं, वहाँ जो आदिवासी रहते हैं, जो जनजाति रहती है, उनको भोटिया के नाम से वो जाने जाते हैं। जब हमारा तिब्बत के साथ व्यापार होता था, चीन का तिब्बत पर अधिकार नहीं हुआ था, खुली थी सीमाएं, तब ये भोटिया ट्राइब्स के लोग भारत की उत्पादों को ले जाते थे तिब्बत बॉर्डर पर। मार्केट हुआ करते थे अरुणाचल से लेकर ओम पर्वत तक। मैंने आपको बताया था ओम पर्वत की जब बातें बताई थी, तकला कोट के बारे में बताया था कि तकला कोट में बाजार लगता था, तिब्बत के लोग आते थे, सामान बेचते थे, भारत के लोग जाते थे, आवागमन करते थे सामान का, वहाँ की चीज़ें यहाँ लाना, यहाँ की वहाँ लाना। और ये वहीं नहीं होता था। कुमायूं में मैं गया, मुंशियारी के ऊपर मिलम ग्लेशियर है, दालमा उधर है, घाटी है, वहाँ भी यही होता था कि यहाँ के लोग तिब्बत जाते थे, तिब्बत के लोग यहाँ आते थे, व्यापार विनिमय होता था। गढ़वाल में नीलांग घाटी है, ऐसे ये हर्षिल है, हर्षिल में ये बगोरी गांव है, यहाँ भी वही भोटिया ट्राइब्स है। पहले नीलोंग रहती थी, अब ऊपर से भारत का जब चाइना का जब आक्रमण हुआ तो सेना ने वो गांव खाली करा लिए, वो लोग यहाँ आ गए बगोरी में। उनका मुख्य पालन है भेड़ पालन, भोटिया ट्राइब से है, उनको एसटी का दर्जा है। अब पढ़ लिख गए हैं, पहले तो आदिवासी थे, जंगलों में रहते थे, रहने के लिए मकान भी नहीं थे, खुले में रहते थे टेंट लगाकर। अभी पिछले कुछ दशकों से शिक्षा का प्रसार प्रचार हुआ तो वो शिक्षित हो गए, एकदम विकास की ओर गति पकड़ ली। 6 महीने यहाँ रहते हैं बगोरी में, यहाँ बर्फ पड़ जाती है तो डुंडा चले जाते हैं, वहाँ भी इनके घर हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने वहाँ रहते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको बगोरी गांव में, वहाँ मिलवाते हैं कुछ लोगों से। महिलाएं वहाँ की बहुत एक्टिव हैं, पहाड़ पर तो महिलाएं ही एक्टिव हैं, महिलाएं ही काम करती हैं घर से लेकर खेत खलियान तक। पुरुष तो या तो नौकरी करते हैं या खाली बैठना, कोई काम नहीं करते हैं मेहनत का। बगोरी में भी यही है, वहाँ भेड़ पालक है, भेड़ की ऊन है, ऊन से स्वेटर बनते हैं, मोजे बनते हैं और चीज़ें बनती हैं। आइए मिलवाते हैं कुछ महिलाओं से। वहाँ की प्रधान भी एक महिला ही है, श्रीमती सरिता जी, उनसे भी मिलवाते हैं आपको। और ये लोग जब ऊपर रहते थे और बुद्ध का जब बहुत हुआ तिब्बत के संपर्क में, इन लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। हिंदू हैं सब, कुछ लोग बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, अभी धीरे धीरे वापस हिंदू देवी देवताओं में आ गए। उनके घरों में कुछ लोगों को बुद्ध की प्रतिमा है, घर में बुद्ध की पूजा करते हैं, गांव में मोनेस्ट्री है, बाकी लोग देवी की करते हैं, शिव को मानते हैं। वहाँ एक प्राचीन महादेव मंदिर है पहाड़ी पर बगोरी के पास, कहते हैं वहाँ सिद्ध है, जो मान्यता मांगो वहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। वहाँ की वाइब्रेशंस ऐसी है, वहाँ की ऊर्जा ऐसी हो है, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है। आइए उन मंदिरों के साथ, मोनेस्ट्री के साथ, वहाँ के लोगों से आपको मिलवाते हैं, बगोरी की यात्रा करवाते हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे गांव में जहाँ का रहन सहन, जहाँ की संस्कृति, जहाँ की सभ्यता कुछ अलग है। और ये गांव है बगोरी। यहाँ भोटिया ट्राइब्स के लोग रहते हैं। जो तिब्बत, भारत तिब्बत बॉर्डर था, उस बॉर्डर पे ये लोग रहते थे। इनका व्यापार तिब्बत से चलता था। बाद में जब ये रास्ता बदल गया,
62 के बाद आवागमन बंद हो गया, तब ये देश में अलग अलग हिस्सों में बस गए। हिमाचल में, उत्तराखंड में और जगह पर ये सहायक नदियां हैं। देखिए, एक पहले दिखाई थी और एक देखिए ये सारी नदियां गंगा जी में जाके मिलती हैं। तो इस ब्रिज से हम आपको ले चल रहे हैं बगोरी गांव में। पहले जो ब्रिज दिखाया था वो श्यामा नदी का था, ये दूसरे नदी का है। और अब ये सामने जो आप देख रहे हैं बगोरी गांव, तो यहाँ पर 6 महीने के लिए लोग आते हैं माइग्रेट होके। ये नीचे डुंडा है उत्तरकाशी के पास, तो 6 महीने वहाँ रहते हैं और मार्च में यहाँ आ जाते हैं, अप्रैल में, और अक्टूबर तक यहाँ रहते हैं। ये जो देख रहे हैं रास्ता, ये एकांत है वो गांव, बिल्कुल अलग आखिरी गांव है। भोटिया ट्राइब्स रहती हैं। फिर एक ब्रिज आया। ऐसे छोटे छोटे ब्रिज हैं, छोटे छोटे से नाले हैं, नदी हैं, और इसको पार करके अब हम जा रहे हैं बगोरी गांव। ये देखिए यहाँ कितना सुंदर है ये पहाड़ का दृश्य जो आप देख रहे हैं। बारिश हो गई है शुरू, इसलिए अब हमें कहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन हम जा रहे हैं फिर भी। और ये देखिए यहाँ से ये गांव शुरू हो रहा है। ये देखिए ये बगोरी गांव है, और ये आप लेफ्ट में देख रहे हैं ये यहाँ गांव में मोनेस्ट्री है, बुद्धा मंदिर कहते हैं। और यहाँ देख रहे हैं आप ये देवी जी का मंदिर है। तो यहाँ पर देवी के मंदिर भी हैं, बौद्ध मंदिर भी हैं। यहाँ के लोग ज़्यादातर बुद्ध को मानते हैं। उनके घरों में भी एक छोटे छोटे से मंदिर हैं, बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, और देवी का भी पूजन करते हैं। और इनके प्राचीन जो हर जगह गांव के देवता होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे प्राचीन लाल देवता भी है यहाँ पर। तो इसलिए मैं आपको ये मंदिर दिखा दूँ, और इसके बाद फिर यहाँ के जो प्रधान है, ये यहाँ पे वो लग रहे हैं निशान। ये बौद्ध मंदिर है, ये जो आप निशान देख रहे हैं, और ये लाल देवता मंदिर है। यहाँ जैसे ही गांव में आया तो यहाँ आप देख रहे हैं ये बौद्ध मंदिर है, और यहाँ देवी जी का मंदिर है। आइए प्रधान जी से जानते हैं कि ये क्या है, और यहाँ गांव के बारे में थोड़ी सी जानकारी उनसे लेते हैं। नमस्कार, मैं ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता रावत हूँ। ये जो बगोरी ग्राम सभा है एक जनजाति ग्राम सभा है, और हमारा मुख्य व्यवसाय है यहाँ पर खेती और भेड़ पालन। और जो भेड़ से ऊन निकलते हैं उससे हम लोग स्वेटर वगैरह बनाते हैं, और उसे बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं लगभग सारे लोग उसी से ही अपनी आजीविका कमाते हैं। जो पहले ऊन होता है वो जब भेड़ से मठाते हैं वो कच्चा ऊन के रूप में होता है। अच्छा। तो उसको धुल के हम लोग सुखा के, सूखने के बाद जो ये कांटे देख रहे हैं आप, हाँ, इन कांटों को ऐसे निकाल के छान लेते हैं। अच्छा, अभी माता जी कांटे निकाल रही हैं। तो इस रूप में निकलता है। अच्छा, छानने के बाद फिर इसका धागा बनाते हैं चरखा से, कालिंग मशीन में ले जाते हैं। अच्छा, तो वहाँ पे कालिंग बन के आता है। तो कालिंग बनने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये माता जी वो निकाल रहे हैं आप इसका। अब इसमें ये पंखी बनाता है, स्वेटर बनाता है, हाँ हाँ, टोपी वगैरह सब बनाता है। ये देखिए आप, कालिंग बनने के बाद ये इस तरह से तैयार होके निकलता है। जब ये ऊन अच्छा तैयार हो जाता है, दो बच्चे हैं। और आप ये खाली टाइम में ये काम करते हैं, ऊन से लेके वहाँ तक।
अच्छा। कालिंग मशीन में कालिंग होने के बाद ये हाँ। ऊन ऐसे तैयार निकलता है गोले के रूप में। अच्छा। और इस गोले को तो हम लोग चरखे के रूप में ऐसे काटते हैं, ये धागा तैयार करते हैं ऐसे, फिर धुलते हैं उसे, उस कच्चा ऊन को। अच्छा। उस धागा को लच्छी बना के हाँ। लच्छी के रूप में तैयार करते हैं। हाँ। फिर उसे पानी में धुल के फिर सुखाना पड़ता है, फिर सुखाने के बाद वो गोला में तैयार करते हैं। अच्छा, फिर वो जो माता जी बना रहे हैं जो गोला में बना तैयार रही हो रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद तब ऐसे भूनते हैं हाथ से। तब ये हाथ से बुन रहे हैं जी, अभी ये और हाथ ये- से ये हाथ जो- से बुनने के बाद ये ऐसे, जैसे टोपी ले लो आप, टोपी हाँ। इस तरह से तैयार होता है। ये ऐसे पहनता अच्छा, ये भी हाथ से बनाते जी। हैं है ऐसा। और ये माता जी पहन लिया है। क्या बताइए, जब वो बातें जाइए शोभू तो रुपये ले जेल आओ शो बोलता रखा है। ये आपका किचन है, क्या बना रहे हैं? ये देखिए कलाकृति देख रहे हैं आप, ये कितने वर्ष पुरानी होंगी? ये लगा इनकी लीजिए आप तीसरी- 120 साल से ऊपर जा रहे होंगे इसे। बताइए, 100 साल 100 साल 150 से साल ऊपर, हाँ जी। 150 साल तक, मतलब माता जी की तीसरी पीढ़ी के होंगे। और ये देखो बिल्कुल अभी तक बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं, इतने मजबूती से खड़े हुए हैं। आपके तो माता जी पिताजी के समय के होंगे, दादा के पिताजी के समय के। हाँ। दादा परदादा ये देखिए लकड़ी के सब बने हुए हैं, बर्फ आती है लेकिन इनको कोई नुकसान नहीं होता। ये देखिए कितने प्राचीन बने हुए हैं। और माता जी यहाँ पर ये देखो ऊन का काम कर रहे हैं, ये इनका पुश्तैनी काम है। तो ये लोग यहाँ पर 6 महीने के लिए आते हैं, अपना सेब खेत का काम करते हैं, साथ में भेड़ों से ऊन निकाल के उसका धागा बना के जो चीज़ें हैं ऊन के वो बनाते हैं और फिर मार्केटिंग करते हैं। और देखिए इन्हीं घरों में रहते हैं। डुंडा से अपने माता पिता के साथ यहाँ आ जाते हैं। हाँ। क्या करते हैं आप लोग यहाँ? खेलते हैं, घूमते हैं। सब लोग डुंडा वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ आते हैं तो यहाँ सारा दिन क्या करते हैं? खेलते हैं, रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपके माता पिता लोग करते हैं, आपको कुछ सीखना शुरू किया, कुछ आता है बनाना? गोला बनाना आता है? नहीं लच्छी बनाना आता है, गोला बनाना आता है। कितने लोगों को आता है? आपको बनाना आता है? माता पिता ने सिखाया? पहाड़ में जो औरतें होती हैं प्रभु जी, पहाड़ पर जाती हैं, नीचे आती हैं तो वो अपने कमर में एक कपड़ा बांधती हैं, बेल्ट जैसा बांधती हैं, जो उनको बहुत सपोर्ट करता है पहाड़ में जाने आने में। तो वो जो बेल्ट बांधती हैं वो घर की बुनी हुई होती है। ये देखो प्रभु जी बना रहे हैं इसको। ये जो प्रधान जी ने बताया था पूरा तरीका भेड़ की ऊन से लेके धागा बनने तक, और उसके बाद वो इससे ये देखिए ये बना रहे हैं। और यहाँ से आप देखेंगे ये देखिए ये बेल्ट का वो बन रहा है। धागा वो सही है जो आपने बताया? धागा वही है, एक इस तरफ का आते हैं, एक बाहर की तरफ होता है ना। अच्छा। तो ये जो पागड़ा, हम इसे बोलते हैं पागड़ा। अच्छा। जो पहले जमाने के लोग थे बहुत हार्ड काम करते हैं, यहाँ की औरतें जो होती है। हाँ। पहाड़ की महिलाएं तो पहाड़ जैसा जीवन जीती हैं। हाँ। तो हमारा अधिकतर काम होता है बोझा ढोने का काम, जैसे घास का बोझा लाओ, लकड़ी का बोझा, कोई भी बोझा हो, हार्ड काम ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे कमर में बांध देते हैं ऐसे करके। कमर में बांधने से कमर में एक तो ठंड नहीं लगती है, और जैसे बोझा लगा लिया हमने पीठ में तो ये चुभने से वो रोकता है। अच्छा। पहले जब हम लोग नेलंग जादुंग में रहते थे, बहुत पहले, जैसे मेरे पिताजी लोग हैं, उसके टाइम से वहाँ से हम लोग छोड़ के आ गए। आप आदिवासी टाइप के थे हम लोग। अच्छा अच्छा। इसलिए हमें जो आज का एसटी कैटेगरी मिला है, आदिवासी रहने के हिसाब से मिला। ठीक है। पहले ऐसे घर बना के नहीं रहते थे हम लोग, जंगलों में रहते थे, खुले आसमान के नीचे। अच्छा। हाँ हाँ। टेंट भी नहीं होता था हमारे पास। हाँ। जैसे काला तिरपाल वगैरह पहले जमाने में तो वो भी नहीं होता था, तो वहाँ पे रहते थे। उसके बाद 6 महीने ये नेलंग जादुंग में रह के व्यापार करके उसके बाद सीधे यहाँ नहीं ठहरते। तिब्बत से व्यापार होता था? तिब्बत से व्यापार नेलंग में होता था। अच्छा, फिर सीधे उतरे जंगल के रास्ते से हम लोग सीधे नीचे पहुँच जाते थे ऋषिकेश के जंगलों में। अच्छा। वहाँ पे डाल वाला के बगल में एक
चोर पानी नाम से एक जगह है, हम लोग वहीं रहते थे सभी लोग। जंगल में भी? वहाँ जंगल में भी, वहाँ पे भी खुले घर तो थे नहीं? हाँ। घर तो थे नहीं, रगड़ है वहाँ चारों। अच्छा। हाँ। वहाँ पे टेंट वगैरह जो होता है, तिरपाल वगैरह, उसको लगा के उसी के अंदर रहते थे। तो बाद में जैसे हम लोगों ने विकास करना शुरू किया, पढ़ाई की, हम लोग आगे पहुँच गए। आज की डेट में हम लोग काफी आगे पहुंच गए। रहन सहन का स्तर बढ़ गया, तौर तरीका सब कुछ बढ़ गया हमारा। हाँ। पहले एकदम असभ्य जैसे थे हम लोग। तो ये शिक्षा से विकास हुआ? शिक्षा से विकास हुआ। 3 भोलेनाथ हैं। अच्छा। एक ये टॉप में, एक ये नदी किनारे। आप लोग उनको मानते हैं? जी, शिव तो हमारा मेन है। हर सोमवार को हम लोग नहा धो के मंदिर जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, वहाँ पे जल चढ़ा के फिर। अच्छा प्रभु जी, जैसे अभी उन्होंने बताया प्रभु जी कि जैसे धर्म के विभिन्न देवी देवता हैं, ऐसे इनकी भी वही मान्यता है और शिव को सब लोग मानते हैं। और ये जो मैं आपको पहाड़ पे दिखा रहा हूँ ऊपर एक लाल झंडा जो आप देख रहे हैं, तो उनका कहना ये है कि वहाँ पर महादेव का मंदिर है और ये लोग उसको अभी ठीक करेंगे, पुनरुद्धार करेंगे और अगले वर्ष जब आप आएंगे देखेंगे तो यहाँ पर अच्छा सा महादेव का मंदिर बना होगा। पहाड़ पर देखिए बिल्कुल, और पहाड़ तो दुनिया आकृति दिखाई देती है, तो यहाँ से कोई आकृति भी दिखाई दे रही है। और वो जो एक लाल झंडा सा है वहाँ महादेव का मंदिर है और उसको बता रहे हैं कि अभी उसको पुनरुद्धार करना है उसको। ये देखो माता जी, लोग यहाँ पे इतना श्रम करते हैं। यहाँ की जो महिलाएं होती हैं तो दिन में वो अपना भेड़ के सूत बनाते हैं, फिर उससे वो टोपी, स्वेटर, जो भी चीज़ें होती हैं वो बनाते हैं और 6 महीने यहीं रहते हैं और उसके बाद डुंडा चले जाते हैं। आपको सारा बताया था। तो डुंडा रहते हैं और कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ आते हैं तो अपना खेत का काम करते हैं और साथ में जो भेड़ की ऊन होती है उससे कुछ ना कुछ बनाते हैं। अब तो सब पहले क्या था? घोड़ा खच्चर पे घोड़ा खच्चर होता, बकरी होता है, चलते रहते हैं। गाड़ी कहाँ था उस समय? कैसे आते थे डोडा से यहाँ? ऐसे थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा सामान और घोड़े में थोड़ा सामान लाद के, बकरी के ऊपर में सामान लाद के। अच्छा, बकरी पे सामान लाद के ऊपर आते थे और फिर यहाँ से जाते थे, फिर वही सब भेड़ बकरी को लेके वापस। भेड़ बकरी तो ऊपर डांडा चल जाएगा। हाँ, जैसा पता नहीं बताया आपको, ऊपर 6 महीना ऊपर रहता है, वही है। वहाँ से घोड़ा खच्चर नीचे आता है, वहाँ से नीचे चोर पानी बोलता है। आप पहले पैदल आते थे? हाँ, हम लोग पैदल जाते हैं। और शुरू में पैदल भी आए हैं? हाँ, शुरू पैदल में आते, पैदल आते और नीचे ऋषिकेश की तरफ तो पैदल जाते हैं। ऋषिकेश तक नीचे चोर पानी बोलते हैं, वहाँ तक पैदल जाते। हाँ, चोर पानी तक लोग जाते थे पैदल। कोई रानी पोखरी, अभी रानी पोखरी भी है। हाँ, लोग है वहाँ पे, अभी लोग हैं वहाँ पे हैं। वहाँ तो बच गया। और कोई जैसे जिसके पास ज़्यादा घोड़ा खच्चर है वो ऊपर नीचे जाते रहा कि जहाँ घास अच्छा है, जहाँ वो वहाँ रहेगा। अच्छा अच्छा। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, ये भोटिया जनजाति के गांव बगोरी की यात्रा आपको कराई। इसमें भी प्रभु जी सूत्र हैं। भले ही कुछ लोग कहेंगे कि इसमें आध्यात्मिक क्या है, प्रभु जी शब्दों पे ना जाएं, भाव देखें। और हमारा जो ये संसार है, ये जीवन है, ये भी आध्यात्मिकता से भरपूर है। प्रभु जी, प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाएं, लगे कि अब कुछ करने को नहीं है, तब ठाकुर जी कहते हैं कि हिम्मत ना हारें, आस्था रखें, विश्वास रखें, चिंतन करें, सोचें कि क्या कर सकते हैं,
पुरुषार्थ करें और आगे बढ़ें। यही तो हुआ है प्रभु जी इस जनजाति के साथ। 62 तक ये लोग बहुत आनंद में थे, व्यापार होता था तिब्बत के साथ, खुशहाल थे। अचानक 62 में जब भारत और चीन के संबंध खराब हो गए, बैन लग दिया, सीमाओं पर प्रतिबंध हो गया, आना जाने के रास्ते बंद हो गए, व्यापार बंद हो गया। प्रभु जी 1 दशक तक पूरे भारत में, तिब्बत की सीमा तो बहुत लंबी है, ओम पर्वत से शुरू करें, दारमा घाटी होते हुए, मुंशारी में मिलम घाटी होते हुए, यहां नीलांग होते हुए और पूरा अरुणाचल तक 1 दशक तक ये स्थिति आ गई। उन्हें लगा क्या करें क्या ना करें, खाने पीने की स्थिति वो नौबत आ गई। आपने देखा गांव में इनका जनजीवन, इनका रहन सहन, कितने खुश सब दिखते हैं। और उस समय उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, पुरुषार्थ किया। घर घर में महिलाओं ने भेड़ पालकर उसकी ऊन की सामान बना के व्यापार किया। सरकार ने जैसे ही एसटी की सुविधा दी उन्हें, वैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया। उन्हें लगा कि शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये जो काम कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन इससे जीवन आगे नहीं बढ़ेगा, इसके लिए शिक्षित होने की जरूरत है। और वो शिक्षित हुए, आत्मनिर्भर हुए। जो उनको आरक्षण मिला उससे उनको नौकरी मिली, घर में महिलाओं ने व्यापार करना किया, संभाल लिया। कितना पहाड़ जैसा जिंदगी जीती हैं पहाड़ की महिलाएं। प्रभु जी आपने देखा गांव में आपको कोई पुरुष नहीं मिला। जो लोग हैं भी वो कहीं धूप में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, अपने आप में रहते हैं और सूरज ढलते ही आनंद में हो जाते हैं। सारा काम वहां पे महिलाएं करती हैं और खुश होकर करती हैं। महानगरों में देखिए प्रभु जी, हम लोग जैसे जैसे शिक्षित हो गए हैं, तथाकथित शिक्षित हो गए हैं, और हम बहुत सारे सवाल खड़े कर लेते हैं। इन महिलाओं को देखिए, सुबह उठ के अपने जानवरों के लिए सब काम करना, घर के लिए नाश्ता तैयार करना, जंगलों में जाना, खेतों में जाना, लकड़ी काटना, लेके आना, और दिन में आते ही कुछ न कुछ काम में लगे रहना। कोई खाली नहीं बैठा दिखा। इतने लोगों को मैंने आपको दिखाया। भेड़ की ऊन है तो व्यापार करेंगे, मोजे बनाएंगे, कैप बनाएंगे, स्वेटर बनाएंगे, शॉल बनाएंगे, कमरबंद बनाएंगे, ये सब बनाते हैं। और जो टूरिस्ट आते हैं वो यहीं पर लेके चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है बहुत महंगा, प्योर ऊन है, लेकिन प्रभु जी आपको मोजे मिल जाएंगे 100 रुपए में, कैप मिल जाएगा 100 रुपए में, स्वेटर मिल जाएगा 400 से 500 रुपए में। यही आके लोग ले जाते हैं और ये कहते हैं, ये इतना बना के इकट्ठा कर लेते हैं कि व्यापारी और दुकानदार इनके यहां आते हैं और इकट्ठे थोक में लेकर चले जाते हैं। तो शिक्षा एक बात, पुरुषार्थ दूसरी बात, विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ना तीसरी बात, और अभी बड़ी बात नहीं है, 3-4 दशकों में ये लोग फिर संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। फिर ये धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है। इनके घर मकान सब रिनोवेट हो रहे हैं। डुंडा में भी है उत्तरकाशी से 17 किलोमीटर दूर, और यहां पर 6 महीने के लिए यहां पर आते हैं। मातृशक्ति का कितना बड़ा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और इन लोगों ने कभी बौद्ध धर्म अपनाया और अभी आके वापस अपनी जड़ों से जुड़ गए हैं। कहते हैं कि हमारे तो देवी हैं, देवता हैं। और हिमालय में आदि शिव की बहुत पूजा होती है, और बगोरी में भी 3 महादेव के मंदिर हैं पहाड़ पर। और एक में तो कहते हैं कि वहां जाते ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जिसको अगले वर्ष तक बताया है कि उसको वो ठीक ठाक करके मंदिर की शेप देंगे। ये बात है प्रभु जी। तो हमें किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना है, हमें कंपटीशन नहीं करना है, हमें यह नहीं करना है कि ये महिला है, पुरुष है, ये काम पुरुष का, ये काम महिला का है। नहीं प्रभु जी, अगर आप सक्षम हैं, आपका शरीर साथ दे रहा है, स्थितियां परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं, आप आगे बढ़ें, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा करें, आत्मनिर्भर हों,
और अगर हो जाएंगे तो स्थितियां तो आपके अनुकूल हो जाएंगी। पहाड़ में पुरुष भले ही काम न करते हों, अपने आनंद में रहते हैं सूर्य ढलने के बाद, सूर्यास्त के बाद, लेकिन वहां की महिलाओं ने घर और बाहर का सारा काम करते हुए सब कुछ अपने उसमें ले लिया है। जो चाहते हैं वो करते हैं, उनकी ही चलती है, परिवार उन्हीं से चल रहा है, खेत खलिहान उन्हीं से चल रहे हैं। घर में जो वो कहती है वो सबको मानना पड़ता है। क्यों? जो करता है उसको सब उनकी हां में हां मिलाते हैं। तो ये है प्रभु जी। तो महिलाओं का सम्मान भी है, पुरुषार्थ भी है, सब करते भी हैं, आत्मनिर्भर भी हैं। और ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग भी घर का काम करते हैं। महानगरों में देखिए, थोड़ा सा पढ़ाई कर लें बच्चे, ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। यहां पर पढ़े लिखे बच्चे घर का खाना भी बनाते हैं, खेत भी जाते हैं, खलियान भी जाते हैं, काम भी करते हैं। महिलाएं, लड़कियां, मैं जिन लोगों से मिला सब पढ़े लिखे लोग हैं। किसी ने कंप्यूटर में डिप्लोमा किया है, किसी ने एमए किया है, एमए इंग्लिश है। एक महिला से मैंने पूछा, उसने एमए इंग्लिश में किया है, बीएड किया है, कंप्यूटर में किया है। सीमित साधन है यहाँ पे, तो उत्तरकाशी से जो भी कुछ कर सकते हैं करते हैं। और बहुत से लोग जॉब के लिए देहरादून चले गए हैं, देहरादून जाके पढ़ाई करते हैं और वहां पे फिर जॉब भी कर रहे हैं। कैसी भी स्थिति विपरीत हो, मतभेद हो, मनभेद ना करें, सोच लें कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना आत्मनिर्भर बनना, अपने पैरों पे खड़ा होना है। आप कहेंगे कैसे करेंगे, दूसरों के वश में है। प्रभु जी देखिए, इन लोगों के पास तो खाने का भी नहीं था, और इसके बाद पिछले 3 दशकों में ये लोग उठ गए मातृ शक्ति के बल पर, महिलाओं की पुरुषार्थ से उठ गए। तो हमें अगर ऐसी स्थिति हो घर में, परिवार में, तो हम किसी को दोष ना दें। मेरा प्रारब्ध है और उस प्रारब्ध से हमको ही पार पाना है, हमें ही प्रारब्ध को भोगना है और ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। क्या करेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए सोचेंगे क्या कर सकते हैं। छोटी सी शुरुआत कर लो, कैसे भी कर लो, समय तय कर लो कि मुझे 1 वर्ष में यहां पहुंचना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। उसके बाद अगर स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हुई तो हम उन्हें बना लेंगे। ऐसा करना है प्रभु जी। आज ये बगोरी की यात्रा आपको कराई, कल आपको धराली की यात्रा कराएंगे, और उसके बाद धराली में एक संत हैं, अवधूत हैं, उन अवधूत से भी आपको मिलवाएंगे। उनका भी एक वीडियो बनाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। हरिओम, हरिओम प्रभु जी, आनंद रहिए।